खेल टुडे चैनल के सभी दर्शकों को राकेश थपलियाल का प्यार भरा नमस्कार। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे देश के सबसे पुराने, एशिया के सबसे पुराने और विश्व के तीसरे सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप के बारे में। जी हाँ, डूरंट कप एक बहुत ही अपने आप में इतिहास को समेटे वाला टूर्नामेंट है और इसकी शुरुआत 1888 में शिमला से हुई थी और कुछ समय के बाद इसका आयोजन दिल्ली में भी हुआ और अब इसको देश के अलग अलग हिस्सों में कराया जाता है। डूरंट के साथ बड़ा एक ऐतिहासिक महत्व इसका है। इसमें खेलने वाले खिलाड़ी, इसमें भाग लेने वाली टीमें, इसे जीतने वाली टीमें और यहाँ तक कि इसे देखने वाले दर्शक भी अपने को एक इतिहास का बड़ा हिस्सा मानते हैं। और मुझे याद है कि बचपन में क्या होता था कि बड़ी दिलचस्प बात है कि मेरे पिता जो कि स्वयं खेल पत्रकार थे, स्वर्गीय कमलेश थपलियाल, वो हमें डूरंट जब मैचेस दिखाने के लिए ले जाते थे तो करीब 2 घंटे पहले हम लोग स्टेडियम में पहुंच जाते थे और हमें बड़ा अजीब सा इस बात को देख के लगता था कि भाई ये 2-2 घंटे पहले हमें यहाँ पर स्टेडियम में लेके आ जाते हैं। लेकिन मेरे पिता ने एक बार बताया कि एक बार तो शायद कोई सेमीफाइनल में एक टीम थी और वो थोड़ा सा खिलाड़ी लेट पहुंचे और तब तक स्टेडियम पूरा भर चुका था, दिल्ली का अंबेडकर स्टेडियम, और बाहर भी 5-7 हजार लोग खड़े थे। अगर मेन गेट को खोला जाता तो भीड़ अंदर आ सकती थी, उसको रोकना मुश्किल हो जाता। तो इसके लिए उस टीम का जो शायद वो बीएसएफ की टीम थी, तो ट्रक को अंबेडकर स्टेडियम की दीवार के साथ लगाया गया और खिलाड़ी दीवार को फांद कर अंदर स्टेडियम के पहुंचे थे। तो ये आलम था डूरंट कप की दीवानगी का कि बाहर जो है पुलिस का लाठीचार्ज होता था, घोड़े दौड़ाए जाते थे, दर्शकों को हटाने के लिए भीड़ इतनी जुट जाती थी जितनी भीड़ अंदर, और उसके काफी बड़ी संख्या में लोग बाहर भी रहते थे। इसके पासिस के लिए, इसकी टिकटों के लिए इतनी मारामारी होती थी कि पूछो नहीं। और इसलिए मैं आज बताऊं कि आज जब उसकी जो विजेता टीम को दी जाने वाली 3 ट्रॉफियां हैं, उनको 17 जगह देश के जो सेंटर्स हैं उनमें घुमाने की एक शुरुआत की गई। तो जो ट्रॉफी टूर फ्लैग ऑफ किया गया मानेकशॉ सेंटर से जो दिल्ली कैंट में है, तो उसमें भी एक बड़ी दिलचस्प बात हुई जिससे कि मुझे पुरानी घटना याद आ गई जो मैंने अभी आपको बताई कि मैं तो उस क्योंकि पुराना इतिहास डूरंट का जानता हूं, तो मैं 10 बजे के कार्यक्रम के लिए 8:30 बजे ही वहां पर पहुंच गया था। लेकिन हमारे 2 पत्रकार साथी ऐसे थे कि जो 10 बजे के आसपास पहुंचे जबकि कार्यक्रम शुरू हो चुका था, तो उनको वहां पर उन्होंने अंदर ही नहीं जाने दिया। जी हाँ, 2 खेल पत्रकार आज बिना कार्यक्रम को कवर किए वापस हो गए क्योंकि कार्यक्रम शुरू हो चुका था। तो जैसा कि आर्मी के सख्त नियम रहते हैं तो उनको अंदर जाने को नहीं मिला, गेट बंद कर दिए गए थे और उनको कहा गया कि नहीं, अब कार्यक्रम शुरू हो चुका है, अब आप अंदर नहीं जा सकते। तो वो इस कार्यक्रम को जो फ्लैगिंग ऑफ था ट्रॉफी टूर का, उसको कवर किए बिना ही उनको वापस लौटना पड़ा। तो मुझे 80 और 90 के दशक की वो बातें याद आ गई कि जब डूरंट के मैच देखने के लिए लोग 2-2, 3-3 घंटे पहले स्टेडियम में जाके बैठ जाते थे। डूरंट टूर्नामेंट की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके जो सदस्य होते थे, जिनकी सीट पक्की होती थी, फिक्स सीट होती थी, वो लोग भी 1-1, 1.5 घंटा पहले वहां पर पहुंचते थे। तो डूरंट कप की दीवानगी का ये आलम था। लेकिन धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता घटने लगी और दिल्ली में दर्शक कम होने लग गए। टीमों का जो स्टैंडर्ड था वो भी थोड़ा सा हल्का पड़ता चला गया। बड़ी कई नामी टीमें इन टूर्नामेंट में भाग लेने से बचने लगी और उसके बाद डूरंट टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ मिलकर एक फैसला किया कि इसको देश के अलग अलग हिस्सों में कराया जाए। तो इस बार जो है 3 राज्यों में ये टूर्नामेंट हो रहा है और ये लगातार दूसरा मौका है जब 1 से ज्यादा वेन्यू पे इसके मैच होंगे। यहाँ आसाम में गुवाहाटी और कोकराझार जैसी जगह में इनके मुकाबले होंगे। मेघालय के अंदर शिलोंग को चुना गया है, शिलोंग में डूरंट कप के मुकाबले होंगे और कोलकाता के अंदर होंगे। तो पश्चिम बंगाल का ये शहर है। तो कोलकाता में फुटबॉल की दीवानगी तो सभी जानते हैं। तो डूरंट फुटबॉल टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ये दोनों ही चाहते हैं कि डूरंट जो है अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करे। दर्शक बड़ी संख्या में मैच देखने के लिए स्टेडियम में आए, टेलीविजन पे देखें, खिलाड़ियों के प्रदर्शन की, टीम के प्रदर्शन की चर्चा हो, मीडिया के अंदर काफी चर्चा हो और ये जो है फिर से पुरानी अपनी प्रतिष्ठा को हासिल कर सके। इसके भरसक प्रयास किए जा रहे हैं और इसके तहत अभी से माहौल बनाने के लिए ये तय किया गया कि भाई 3 ट्रॉफी डूरंट के विजेता को मिलती हैं। जो 1888 में शुरू हुआ उसमें एक तो डूरंट कप है, ये रोलिंग ट्रॉफी है जो कि आपको वापस करनी पड़ती है। दूसरा के शिमला के जो नागरिक थे 1904 में उन्होंने शिमला कप डोनेट किया, ये भी रोलिंग ट्रॉफी है, ये आपको वापस करनी पड़ती है। फिर 1956 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक प्रेसिडेंट कप दिया, उससे पहले वो वायसराय कप के नाम से जाना जाता था। तो प्रेसिडेंट कप दिया गया, वो विजेता टीम के साथ ही रहता है। तो इन 3 ट्रॉफियों को यह तय किया गया
कि जहां 3 राज्य जहां पर ये टूर्नामेंट इस बार होना है ड्यूरेंट कप का, वहां और उसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में लगभग 17 सेंटरों में इस ट्रॉफी को घुमाया जाए। और इसके लिए आज जो है फ्लैगिंग ऑफ सेरेमनी का आयोजन मानेकशॉ सेंटर में, दिल्ली कैंट में, नई दिल्ली का जो है वहां पर किया गया था। और उसमें हमारे देश के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष श्री कल्याण चौबे, जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी और एक्टिंग सीईओ भी हैं, वो लोग मौजूद थे। और उन्होंने झंडी दिखाकर इन ट्रॉफियों की इस यात्रा को, जो ट्रॉफी टूर जिसे नाम दिया गया है, उसकी शुरुआत की। और ये ट्रॉफी देखिए कहां कहां जाएगी, अनेक शहरों के अंदर। ये शिमला जाएगी जहां से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, ये पुणे जाएगी, ये मुंबई जाएगी, अलग अलग जगह जो देश के हिस्से हैं, जयपुर भी जाएगी, और ये एनडीए में जाएगी, आईएम में जाएगी, ये जो आपका नेवल ट्रेनिंग एकेडमी है वहां जाएगी, एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग एकेडमी है वहां पे ले जाई जाएगी। तो इस तरह करके ये लगभग 17 जगह पे ये ट्रॉफी जाएगी और इससे एक माहौल बनेगा पूरे देश में। उधमपुर को इसके लिए चुना गया, पुणे को चुना गया, ऐसे बहुत सी जगह, मतलब कुल मिला के 17 ऐसी हैं। वहां पर जाके एक माहौल तैयार किया जाएगा कि ड्यूरेंट के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता हो, नई पीढ़ी को पता चले कि आखिर इस टूर्नामेंट का कितना ऐतिहासिक महत्व है और लोग इसके साथ जुड़े। तो उसका आज यहाँ पर प्रयास किया गया और बहुत ही शानदार ये 15 मिनट का आयोजन था, लेकिन जैसे ड्यूरेंट का ऐतिहासिक महत्व है उसके हिसाब से बड़ा ही शानदार ये आयोजन था यहाँ पर। और जो लोग इसमें आए वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। और इसी बुलेटिन में हम आपको सुनाएंगे कि जब ये कार्यक्रम हुआ तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे, उन्होंने इस टूर्नामेंट के बारे में किस तरह से आशाएं जताई कि भाई कोकराझार जैसी जगह में जब ये टूर्नामेंट होगा तो वहाँ का जो लोकल टैलेंट है वो जब नामी खिलाड़ियों को खेलते हुए देखेगा तो वहाँ के खिलाड़ियों के अंदर कुछ ना कुछ एक लहर आएगी कि हमें भी अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी बनना है। तो ये ड्यूरेंट कप जो है एक ऐसी भूमिका निभा सकता है जो नई प्रतिभाओं को सामने लाने का काम करेगा। और जो लोकल खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के अंदर खेलेंगे नामी खिलाड़ियों के साथ, तो उनको भी अपनी प्रतिभा को संवारने का मौका मिलेगा। तो बहुत ही शानदार एक आयोजन था। और देखिए इस बार ड्यूरेंट कप में क्या हो रहा है कि 24 टीमें पार्टिसिपेट करने जा रही हैं और पिछली बार 20 टीमें थी, उसको वहां पर बढ़ाया गया है। और इन 24 टीमों में 3 टीमें विदेशी टीमें होंगी। ये 27 साल के बाद एक बार फिर ड्यूरेंट को विदेशी रंग दिया जा रहा है, लेकिन ये विदेशी टीमें होंगी आर्मी की टीमें। जैसे इसमें भूटान की आर्मी की टीम जाएगी, इसमें बांग्लादेश की आर्मी की टीम खेलेगी, इसमें नेपाल की आर्मी की टीम होगी, उसको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तो एक तरह से जो हमारी ये सर्विसेज की फोर्सेज हैं, इनके अंदर भी हमारी भी टीमें इसमें खेलेंगी, आर्मी की टीमें। तो इनके अंदर भी एक तो योगा खेलों को बढ़ावा मिलेगा, फुटबॉल को बढ़ावा मिलेगा। और जब दूसरे देशों की आर्मी की टीमें यहाँ पर आकर खेलेंगी तो बहुत ही आकर्षक वो मुकाबले होंगे वहां पर, और पता चलेगा कि भाई उनकी आर्मी जो है वो फुटबॉल को कितना तवज्जो देती है, हमारे यहाँ कितनी तवज्जो दी जाती है। और खूब तैयारी हुई होगी क्योंकि आर्मी खुद इसकी होस्ट है, तो मुझे लगता है कि वो इसको बहुत तैयारी के साथ करेंगे यहाँ पर। और जिस तरह से शानदार जो आयोजन आज किया गया उसे देखते हुए लग रहा है कि भाई ड्यूरेंट का जो टूर्नामेंट होगा और उसमें बहुत उच्च स्तर की जो फुटबॉल देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए ड्यूरेंट के साथ जो स्टेडियम भर जाते थे कई घंटे पहले, उसकी एक बड़ी वजह ये होती थी कि उच्च स्तर की फुटबॉल देखने को मिलती थी और खिलाड़ियों की टीमों के नाम, खिलाड़ियों के नाम सबको मुंह जबानी रटे हुए होते थे और बहुत जबरदस्त प्रदर्शन। हालांकि कई बार ऐसा मैंने देखा कि जैसे बंगाल की टीमें जब अच्छा नहीं करती थी तो बंगाल के लोग बड़े निराश हो जाते थे। कोई मोहन बगान का फैन होता था, कोई ईस्ट बंगाल का फैन होता था, कोई मोहम्मदन स्पोर्टिंग का फैन होता था। तो उनकी टीमें जिस दिन हारती थी या उनका टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप में उनका अभियान खत्म होता था तो उनके दर्शक बेहद निराश हो जाते थे। और कुछ लोगों के लिए तो उनकी टीम की हार के साथ ही, जैसे उनकी टीम का लीग में अभियान खत्म हुआ और वो आगे क्वालिफाई नहीं करी, तो वो दर्शक वहां पर आना भी बंद कर देते थे। मतलब इतना जुड़ाव खिलाड़ियों के साथ और टीमों के साथ होता था। तो मुझे लगता है कि इस बार ड्यूरेंट को जिस तरह से उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो फिर से ड्यूरेंट जो अपनी पुरानी जो प्रतिष्ठा है उसको हासिल करे, ऐसी हमारी भी चाह है। क्योंकि मैं भी इतने बरसों से, लगभग 35 साल से मैं भी ड्यूरेंट कप को देख रहा हूँ। 30-32 साल में हमने भी ड्यूरेंट को अनेकों साल कवर किया है और कहाँ अखबारों में इसको बहुत प्रमुखता दी जाती थी। तो उम्मीद यही करते हैं कि मीडिया भी इसमें पूरा सहयोग करेगा और लोग भी इसमें दिलचस्पी दिखाएंगे। और अगर फुटबॉल उच्च स्तर की होगी तो निश्चित रूप से इसमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी और देश के सभी शीर्ष खिलाड़ी अगर इसमें खेलते हैं
तो निश्चित रूप से लोग इसमें आएंगे, देखने भी जरूर आएंगे। और आइए आपको दिखाते हैं अब कि आज का जो कार्यक्रम हुआ उसमें कैसे ट्रॉफी जो अनवेल हुई उसमें क्या हुआ। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे जो फ्लैग ऑफ सेरेमनी हुई, और उसके बाद भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने इस ड्यूरेंट फुटबॉल टूर्नामेंट में जो नई चीजें की जा रही हैं उसके बारे में क्या क्या कहा। आइए देखिए। शुरू होकर देश के 17 शहरों और प्रतिष्ठित ट्रेनिंग सेंटर जैसे एनडीए, आईएमए, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी से होते हुए 1 अगस्त को कोलकाता पहुंचेगा। इस बार टीमों की संख्या 20 से बढ़कर 24 है और मेजबान शहरों में भी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि शिलोंग और कोकराझार जैसी जगहों पर भी मैचेस खेले जाएंगे। हम सभी टीमों को शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि फुटबॉल फैंस ट्रॉफी टूर के जरिए अपनी टीमों से जुड़ेंगे और टूर का हिस्सा बनकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएंगे जब ट्रॉफी उनके शहर पहुंचेगी। आइए इस सफर का आगाज करते हैं। अब मैं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अनुरोध करता हूं कि वो फ्लैग ऑफ करके इस ट्रॉफी टूर का शुभारंभ करें। थैंक यू सर। अब मैं सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वे जलपान के लिए मेरे दाहिने सीढ़ियों से लाउंज की ओर प्रस्थान करें। जय हिंद। I think new is there are foreign teams from Bangladesh, Bhutan and Nepal. New thing is that ISL and I-League teams are participating. New thing is that in Durand there are several venues. Unlike other, it is only stationing single stadium only. There is also new thing that in a small territory like Kokrajhar, their participation matches are being held over there. So I think overall Durand this year will bring lot of passion, dedication, and good for Indian football. When you also see that how All India Football Federation is collaborating with Durand Cup committee, and they are trying to see that how Durand get the maximum exposures and how the players get more match time, more game times. So the trophy to start from Delhi, how many cities the trophy will cover? I think there are 17 cities this trophy will be covered. There are 4 venues this tournament will be played, like Guwahati, Kokrajhar, Shillong and Kolkata. And I hope lot of new talent can be identified through this championship, through this Durand Cup, and they later represent national team. Sir, the last question is from Messrs. Does the demand the Asian Trials Championship date extended? So the decision made or not? तो अभी आपने देखा कि ड्यूरेंट कप के विजेता टीम को मिलने वाली 3 ट्रॉफियां किस तरह से उनका जो ट्रॉफी टूर है कैसे उसको फ्लैग ऑफ किया गया, और ये आज अभियान शुरू हुआ है दिल्ली से, और 1 अगस्त को ये ट्रॉफियां कोलकाता में पहुंचेंगी। और कोलकाता तो आप जानते ही हैं कि पश्चिम बंगाल जो है फुटबॉल का गढ़ माना जाता है। तो मैं एक बार आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार और शुक्रिया जताता हूँ कि जिन्होंने आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और मेरी आपसे एक गुजारिश कि आप इस चैनल को अपने दोस्तों से कहें कि वो सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इस चीज़ को आगे लोगों तक पहुंचाएं ताकि दिलचस्प जानकारियां उनके पास पहुंच सकें, सही फैक्ट्स के साथ पहुंच सकें। ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में। और आप सभी जो लोग हैं अपने विचार
इसके जो कमेंट सेक्शन है उसमें जरूर व्यक्त करें, हमें बताएं कि आप इसमें और क्या क्या चीज़ें चाहते हैं, क्या हम सुधार कर सकते हैं, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये चीज़ें हम इस चैनल को आगे नहीं बढ़ा सकते। और खेल टुडे चैनल की तरफ से एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।